नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ इज लर्निंग चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि डिजिटल अरेस्ट। आपने अरेस्ट बहुत सारे टाइप के सुने होंगे, बट ये अभी जो ट्रेंडिंग अरेस्ट है, ये क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, और लोगों को कैसे शिकार बनाया जा रहा है इसका, ये जानना बहुत जरूरी है। ये वीडियो स्पेशली हम आपके लिए केवल इसलिए ला रहे हैं कि हमारे प्रति, हमारा और आपका लोगों के प्रति जो समाज में साइबर विक्टिम्स हैं वो आपको धोखा ना दे सकें, इसलिए हम इस पे बात करते हैं। डिजिटल अरेस्ट ये जो होता है, साइबर ठगी का एक नया तरीका आया है। मतलब कि एकदम लेटेस्ट टाइप की चीजें हैं कि इसमें आपको जो जितना ज्यादा एडवांस होगा, टेक्नोलॉजी से जुड़ा होगा, उसको विक्टिम बनने का ज्यादा स्कोप होता है। और चर्चा में क्यों आया हाल फिलहाल, अभी गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट घोटालों में वृद्धि के बारे में बहुत चेतावनी जारी की। और होता क्या है एक्चुअली इसमें, जहां साइबर अपराधी बिना सोचे समझे पीड़ितों से पैसे निकालने के लिए सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करते हैं। और वो कम पढ़े लिखे लोगों के साथ पहले ठगी होती थी, लेकिन आजकल डिजिटल दुनिया में एकदम जस्ट उल्टा हो गया है। समय के साथ साथ ठगी का तरीका बदल गया है, बिल्कुल बदला है। और शिकार होने वाले लोग भी बदले। पहले क्या होता था, जो कम पढ़े लिखे लोग होते थे वो विक्टिम बनते थे, और नॉर्मल आदमी शिकार, मतलब कम पढ़े लिखे लोग ही करते थे। अभी आज के डेट में जो साइबर टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड होता है वो, और उन्हीं लोग को वो अपना विक्टिम बनाता है जो टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं। किसी को ठगने के लिए अब ऐसा टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है कि किसी को भी ठगने के लिए अब आपके पास, अब उसके पास या उसके घर जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। और अब आप अप, अपने घर बैठे लोगों को ठग सकते हैं और आप ठगे भी जा सकते हैं। दोनों बातें सही हैं। और सही यह है कि आप ठगे ना जाएं और लोगों को बचाएं, अपने भी बचें। तो बेसिकली होता क्या है साइबर, डिजिटल साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। वैसे तो ठगी के कई से तरीके हैं, जैसे जिनके जरिए लोगों को शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन अब एक नई साइबर ठगी सामने आई है। इसमें ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा समझदार लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। इसका नाम डिजिटल अरेस्ट है। हैरान करने वाली बात है कि अभी तक जितने भी डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए हैं, ज्यादातर उनमें इंजीनियर को ही शिकार बनाया गया है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं डिजिटल अरेस्ट क्या है और इससे आपको क्यों सावधान रहना चाहिए। क्या है डिजिटल अरेस्ट? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि आप अपने घरों में कैसे कैद बनते हैं। डिजिटल अरेस्ट ब्लैकमेल करने का वो एडवांस तरीका है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के शिकार वही लोग होते हैं जो अधिक पढ़े लिखे और अधिक होशियार होते हैं। डिजिटल अरेस्ट का सीधा सा मतलब ऐसा है कि कोई आपको ऑनलाइन धमकी देकर, वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पर नजर रख रहा है। मतलब आपको कोई, आप अपने घरों में हैं, कोई आपको ऑनलाइन वीडियो कॉल करता है, ऑनलाइन फोन करता है और आपको धमकी, आप पे नजर रख रहा है, और आपको आपके घर में ही कैद रखने की हिदायत देता है और आप बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसा वो सर्कमस्टेंसेस पैदा करता है। डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर ठग जनरली नकली पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को धमकाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। कई बार क्या होता है कि डिजिटल अरेस्ट वाले ठग वाले वाले कई बार डिजिटल अरेस्ट वाले ठग लोगों को फोन करके बोलते हैं कि वो पुलिस डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि वे आपके पैन और आधार का इस्तेमाल करते हुए तमाम चीजें खरीदी गई हैं। या दूसरा तरीका हो सकता है कि फिर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, और इस तरीके से आपको लगता है कि मेरा पैन या मेरा आधार यूज किया गया है, तो वो थोड़ा आपको डराते धमकाते हैं। इसके बाद वो वीडियो कॉल करेंगे, जनरली वीडियो कॉल करेंगे और सामने बैठे रहने के लिए बोलेंगे कि अब आप कहीं, आपको जाना नहीं है, आप ईडी या इनकम टैक्स या वट एवर इनके अंडर में है। इस दौरान किसी से भी वो बात करने, मैसेज करने या मिलने की इजाजत नहीं होती है। और इस दौरान जमानत के नाम पर लोगों से पैसे भी मांगे जाते हैं। इस तरह लोग अपने ही घर में ऑनलाइन कैद होकर रह जाते हैं, बिल्कुल। और अब बात करते हैं जो अभी हाल फिलहाल में केस आए हैं, जिनको देखते हुए मिनिस्ट्री ने भी एडवाइजरी जारी की, और मुझे भी लगा कि आप लोगों से डिस्कशन करना चाहिए कि क्या होता है। तो नोएडा में एक हाल फिलहाल में केस आया है डिजिटल अरेस्ट को लेकर। पिछले 10 दिनों में 2 मामले आए हैं। हाल ही में नोएडा के सेक्टर 34 में एक अपार्टमेंट निवासी आईटी इंजीनियर सीजा टीए के पास 13 नवंबर को अनजान नंबर से फोन आया था। फोन करने वाले ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी
ट्राई का कर्मचारी बताया जी, ट्राई का। और कॉल करने वाले ने कहा कि युवती के आधार कार्ड का इस्तेमाल करके नया सिम खरीदा गया, जिसका प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया है। उसे बताया गया कि उससे सिम का इस्तेमाल कर 2 करोड़ रुपए निकाले गए। मतलब आपके नाम पे आधार का सिम खरीदा गया और वो सिम से मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल करके 2 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। कॉल करने वाले शख्स ने आगे की जांच का हवाला देते हुए कॉल ट्रांसफर किया कि अब हमारे बड़े अधिकारी से बात करिए और वो आपको अब आपकी जो भी सजा या जो भी केस चलेंगे वो बताएंगे। इसके बाद स्काइप कॉल कर एक मुंबई पुलिस, दूसरी तरफ से क्राइम ब्रांच और कस्टम के अधिकारी बन युवती को धमकाया, डराया धमकाया गया। मतलब अब आपको वीडियो कॉल पे कई सारे लोग आ गए हैं, मुंबई पुलिस हो गई, क्राइम ब्रांच, कस्टम अधिकारी। करीब 8 घंटे तक स्काइप कॉल से युवती की निगरानी बनाकर बंधक रखा गया। इस दौरान उन्होंने उस लेडीज से कई सारे सवाल पूछे और किसी से भी बात करने की परमिशन नहीं दी गई कि आप किससे बात करेंगे। और इस तरीके से जालसाजों ने 8 घंटे बाद जमानत के नाम पे 11,11,11,000 रुपए ट्रांसफर करने के बाद कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। ये तो पहला केस था। दूसरा केस है फरीदाबाद का। एक छात्रा को 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। आप इमेजिन करिए 17 दिन तक अरेस्ट कैसे किया जा सकता है कि आपको इस तरीके से डराया धमकाया गया कि आप कहीं कुछ बोल नहीं सकते हैं, और उससे 2.5 लाख रुपए लिए गए। पीड़ित का नाम अनन्या मंगला ने बताया कि 12 उसको पास से कॉल आया और कॉलर ने खुद को लखनऊ कस्टम विभाग का ऑफिसर बताया। फिर बोला कि उसका एक पार्सल कंबोडिया जा रहा है और काफी संख्या में उसमें पासपोर्ट और अन्य कार्ड हैं, इसलिए उसको, और यह पार्सल जो है आपके आधार नंबर से लिंक है, इसलिए आज ही आपको एफआईआर करवानी पड़ेगी, वरना आपको लखनऊ कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। अब इतना करने के बाद तो हर कोई भी डर जाएगा। उसके बाद अनन्या को फर्जी पुलिस अधिकारी ने स्काइप पर वीडियो कॉल किया और 17 दिन तक अपने घर में कैद रखा। और अभी जस्ट 2 दिन पहले का मामला है कि रिटायर्ड जनरल मैनेजर, जो कि हाईली क्वालिफाइड, हाईली ऊंचे पोस्ट से रिटायर, को 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट किया गया और 52 लाख रुपए लिए गए। सरकार ने देश में तेजी से बड़ी डिजिटल अरेस्ट और ब्लैकमेल की घटनाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हाल ही में करीब 1000 स्काइप वीडियो आईडीज को ब्लॉक किया है। इसके बावजूद भी ये घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। डिजिटल अरेस्ट का ताजा मामला नोएडा से जुड़ा हुआ है और 52 लाख रुपए दिया। और इस तरीके से ये तो कुछ हालिया वाकया थे जिनका हमने आपके सामने जिक्र किया, और हम आपको इस पे सलाह दे सकते हैं कि इस तरह के काल से हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि लड़ना चाहिए। यदि आपके पास इस तरह की धमकी वाले फोन कॉल आते हैं इस तरीके का, या इससे थोड़ा सा अलग चीजें भी हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे कॉल आने पे आप तुरंत पुलिस में शिकायत करें। यदि कोई मैसेज या ईमेल आता है तो उसे सबूत के तौर पर पुलिस को दें। यदि किसी कारण आपने कॉल रिसीव कर लिया है और आपको वीडियो कॉल पर कोई धमकी देने लगा तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करें और शिकायत करें।